उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बहुचर्चित बामनखेड़ी कांड की गुनहगार शबनम के डेथ वारंट पर कभी भी हस्ताक्षर हो सकता है और शबनम को फांसी पर लटकाया जा सकता है। लेकिन फांसी की संभावनाओं के दरमियान शबनम के बेटे ताज ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपनी मां की फांसी की सजा को माफ करने की इल्तिजा की है। ताज न सिर्फ राष्ट्रपति से अपने मां की गुनाहों को माफ करने की गुहार लगा रहा है, बल्कि उसके पल के उन लम्हात को याद कर नम हो जाती है जब वह अपनी मां से मिलने के लिए रामपुर जेल जाता था। बुलंदशहर के सुशीला विहार कॉलोनी में रहने वाली शबनम की इकलौती संतान ताज के कस्टोडियन उस्मान सैफी का कहना है कि शबनम को निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक फांसी की सजा सुनाई गई है। वह कहते हैं कि ताज का जन्म जेल में हुआ था, लेकिन जब ताज की उम्र 6 साल हुई तो उसको जेल में बाहर लाया गया और अमरोहा जिला प्रशासन ने ताज का मुझे कस्टोडियन बनाया। उस्मान ये भी बताते हैं कि ताज बुलंदशहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और वह जहां तक पढ़ेंगे उनकी पढ़ाई और परवरिश का मुकम्मल इंतजाम है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल वर्ष 2008 को अमरोहा के गांव बामनखेड़ी की रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी सलीम की मदद से प्रेम संबंधों में बाधा बने अपने माता पिता, 2 भाई भाभी, मौसी की लड़की और 7 माह के दुधमुहे भतीजे को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई। राष्ट्रपति ने भी शबनम की सजा को बरकरार रखा और दया याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ अब शबनम को फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल शबनम रामपुर जिला कारागार में बंद है। यह आज़ाद हिंदुस्तान में किसी महिला को पहली बार फांसी देने का मामला है। नाम है आपका और आप यहाँ पर कब से हैं? आपने क्या महामहिम से अपील की है और क्यों की है बेटा? मेरा नाम मोहम्मद ताज है और मैं यहाँ पे 7 साल से हूँ और मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट सर आपकी अपील पर अपनी मोहर लगाएंगे? ये तो उनकी मर्जी है। वैसे अगर बड़े से कोई बात कहते तो बच्चों की बात को मान लेता है। पूरी आपको उम्मीद है। कब आप अपनी मम्मी से मिलते हैं? हम 3 महीने के बाद जाते हैं हमेशा, जैसे कि कभी 1 महीने के बाद ही चले जाते हैं। फिर जब मैं मिलता हूँ तो मम्मा गले लगाती हैं और पूछती हैं बेटा कैसे थे, पढ़ाई कैसे चल रही है, स्कूल में क्या करते हो, ये सब पूछती हैं। लास्ट बार कब मिले? लास्ट बार में 2021 जनवरी को मिला था, उसकी जो एंड 4 चल रही थी उसमें। कोविड पीरियड में तो नहीं मिले होंगे? जी नहीं, फ़ोन पे बातें होती थी। क्या बातें होती थी? जो मम्मा जब हम मिलने जाते थे तो वो बातें कहती थी और पूछती थी और फिर मेरी मम्मा पापा से बातें करती थी। याद आती है? हाँ जी। मम्मी क्या आपको सीख देती है, क्या कहती हैं कि पढ़ा करो, क्या खेला करो, क्या कहती हैं? मम्मा कहती है कि तुम अच्छे से पढ़ो या खेलो, कुछ भी करो, लेकिन एक ईमानदार और अच्छे वो बनना, बड़ा आदमी।